अपनी शिक्षा संस्थान में शिक्षा दे रहे हैं, जाके देश विरोधी गतिविधियां पैदा कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व हिंदू संगठनों ने अर्नी यूनिवर्सिटी घटनाक्रम को लेकर काठगढ़ में की प्रेस वार्ता। कहा प्रशासन ने एक तरफा की है कार्रवाई, विश्व हिंदू परिषद के पास है घटनाक्रम के तमाम वीडियो। किसका खून नहीं खोलेगा अगर पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगेंगे। सरतन से जुदा, जो सरतन से जुदा का नारा लगा रहा है, क्या वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेट नहीं दे रहा? क्या वो जान से मारने की धमकी नहीं दे रहा बंदे को? हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। कहा अर्नी यूनिवर्सिटी के अंदर हुए घटनाक्रम की वायरल वीडियो में छात्र लगा रहे हैं देश विरोधी नारे। एक वीडियो में गोली चलने की भी अब आई है आवाज। देशद्रोह के अंतर्गत की जाए कार्रवाई, लीपापोती ना करे प्रशासन, अन्यथा किया जाएगा घेराव। अजीत कुमार शर्मा, पंचायत मांडम्याणी, जो कि पिछले दिनों हमारे इधर क्षेत्रीय शाम को जो शिक्षा संस्थान है अर्नी यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, क्योंकि जहां जो देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, ये पहले कभी हमारे इलाका में हुआ नहीं था। और मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ये जो जहां से बाहरी जो लड़के जहां शिक्षा प्राप्त करने आते हैं विशेष समुदाय के, मैं इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करूंगा बोलने में, विशेष समुदाय के जो आते हैं वो हमारी पंचायत की मस्जिद में शुक्रवार को दिन जो इनका जुमा होता है उसको नमाज पढ़ने आते हैं, वो हमारी उस पंचायत में ना आए, क्योंकि उससे भी हमारे जो स्थानीय जहाँ का है वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनकी गतिविधियाँ जैसे पूरे हिंदुस्तान में इस विशेष समुदाय की गतिविधियाँ अच्छी नहीं हैं, तो ये अपनी ऐसी घटनाओं को थोड़ा बहुत इंजाम देते हैं। पिछले साल भी जो रोहिंग्या सब्जी लगाते थे उन्होंने भी ऐसी गतिविधियां की थी, तो हमने बगैर किसी प्रशासन से उनको निकाल दिया था, पंचायत के थ्रू ही उनको निकाल दिया था। तो इससे मैं इस अर्नी यूनिवर्सिटी के यानी कि जो इनके चांसलर हैं उनसे भी करूंगा कि आप अपनी शिक्षा संस्थान में शिक्षा दे रहे हैं, जाके देश विरोधी गतिविधियां पैदा कर रहे हैं। तो उनसे आग्रह है, मुझे प्रशासन से ही है, जे प्रशासन से ही बहुत ही नाराजगी है कि प्रशासन इन पर कोई अच्छा एक्शन नहीं ले रहा है। तो मैं कृपया इससे इनको निवेदन करूंगा कि जहां जे इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे, आइंदा हमारे इलाके में ऐसी कोई गतिविधि ना हो जिससे कि स्थानीय माहौल खराब हो और हमें भी कुछ यानी कि ऐसे शब्दों से या अपने कार्यक्रमों से इनकी यानी कि कड़ी निंदा करनी पड़े। ये 6 तारीख को हमारे संज्ञान में एक घटना आई है इंदौरा क्षेत्र के अर्नी यूनिवर्सिटी की, जिसमें हमें जानकारी मिली कि वहाँ पे देश विरोधी नारे लगे, सर तन से जुदा के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, अल्लाहू अकबर के नारे लगे और तमाम जो है राष्ट्र विरोधी नारे लगे। ऐसे वीडियोस भी जो है हमें मिले, तो हमने इसकी जानकारी जो है राज्यपाल महोदय को दी और इस घटना का संज्ञान लेते हुए हम कल जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो हैं वो SDM साहब से और DSP साहब से मिले। हमारी जानकारी के अनुसार जो FIR हुई है उसमें पुलिस प्रशासन ने जो है एक तरफा कार्रवाई की। पिटाई एक हिंदू छात्र की होती है और देश विरोधी नारे लगते हैं। पिटाई होने के बाद उसी हिंदू जो छात्र है उस पर FIR दर्ज होती है, जो कि पुलिस की जो है एक तरफा कार्रवाई हुई। इसके संज्ञान में हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने SDM साहब से और DSP साहब से बात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसकी जो पूरी कार्रवाई है वो चल रही है, इंक्वायरी चल रही है और DSP साहब जो हैं खुद इस मामले को देख रहे हैं। इसके बाद कुछ वीडियोस और कुछ ऑडियोज़ और कुछ क्लिपिंग जो हैं जो स्थानीय लोग हैं उनके माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली, जो हमने आगे SDM साहब को फॉरवर्ड कर दी है, जिसमें जो है अर्नी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र जो लड़ रहे हैं उसकी वीडियोस है, जो छात्र अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, वो वीडियोस जो है हमने प्रेषित कर दी SDM साहब को। इसके बाद एक वीडियो जो हमारे पास और पहुंची जिसमें अंदर जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के छात्र वो वीडियोस बना रहे हैं और छात्र जो आपस में बात कर रहे हैं
जिसमें गोली चलने की आवाज़ भी आई है और छात्र जो हैं उन्होंने आपस में बात कर रहे हैं कि गोली चल गई। तो हमारी मांग है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एसडीएम साहब को, डीएसपी साहब को, कि ये जो कार्रवाई है इस पे मिट्टी पलीद ना की जाए, सिर्फ छात्रों को रेस्टिकेट करके इस मामले को रफा दफा ना किया जाए। गोली कैसे चली, कहाँ चली, किस हथियार से चली, क्या पुलिस प्रशासन ने अंदर तलाशी अभियान लिया? हमारी जानकारी के अनुसार जो हॉस्टल परिसर है वो खाली हो चुका है, छात्र जो हैं उनको निकाल दिया गया है और यूनिवर्सिटी खाली हो गई है। मात्र 10 या 15 या 17 छात्रों को रेस्टिकेट करके इसको लीपापोती ना की जाए। गोली चली है अंदर, गोली किसने चलाई उसकी वीडियो जो है वीडियो क्लिपिंग है वो हमने एसडीएम साहब को प्रेषित कर दी है। हमारा आपके माध्यम से मांग रहेगी प्रशासन को कि इस कार्रवाई जो है इस पे जो बनती कार्रवाई वो की जाए, मात्र रेस्टिकेट करके लीपापोती ना की जाए। राष्ट्र विरोधी नारे लगे हैं, देशद्रोही की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। और हमारा इंदौरा प्रशासन को निवेदन भी है और चेतावनी भी है कि अगर इस मामले को लीपापोती की गई और इस मामले की ठीक से इस पे कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद स्थानीय निवासी जो हैं, हिंदू समाज जो है उनके साथ मिलकर, क्योंकि हिंदू समाज में बहुत रोष है, पुलिस की कार्रवाई के कारण भी हिंदू जो समाज है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, स्थानीय निवासी में रोष है और विश्व हिंदू परिषद जो है हिंदू समाज के साथ खड़ा है। अगर पुलिस ने और प्रशासन ने ठीक से कार्रवाई नहीं की गई और इस पर लीपापोती की गई तो हम जो है अगली रणनीति जो है स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर बनाएंगे और इसमें जो है एसडीएम साहब का, डीएसपी साहब का और जहां तक जिसका भी घेराव करना पड़ेगा, चाहे एसपी साहब का करना पड़े, चाहे डीसी साहब का करना पड़े, हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। हमारा निवेदन रहेगा कि हमने जो प्रशासन से कल भी बात की है कि जो हिंदू समाज है, हम जो विश्व हिंदू परिषद के और जो जितने भी हमारे यहाँ के स्थानीय संगठन हैं, हमने प्रशासन के ऊपर सारी बात छोड़ दी है और प्रशासन के हाथ में है कि अब जो है अगर कल को यहाँ पे स्थानीय निवासी जो हैं या कोई रोष प्रदर्शन होता है उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार रहेगा। दूसरा, जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की हमने सुनी, उस पर यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उन्होंने सीधे सीधा आरोप बजरंग दल पे लगाया है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बजरंग दल है वो एक राष्ट्रहित में कार्य करने वाले युवाओं का एक संगठन है और जो बजरंग दल है वो सदा ही हिंदू समाज के लिए अग्रणी रहता है, खड़ा रहता है। और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए हिंदू संगठनों पर आरोप ना लगाएं। अपने यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है उस पर आप थोड़ी सी इस पे अपनी जानकारी जो है वो ठीक रखें। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका। उदय जी, अभी हम अर्नी यूनिवर्सिटी के वहाँ गए थे, परिसर में गए थे, तो जो अर्नी यूनिवर्सिटी का स्टाफ है उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जब ये घटनाक्रम हुआ है तब बाहर से 16 जो है हिंदू लोग वहाँ पे आए, उन्होंने जो माहौल को बिगाड़ा। देखिए, जब कहीं पे भी हिमाचल प्रदेश में या मेरे गाँव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो हमीरपुर से तो कोई आएगा नहीं, स्थानीय निवासी जाके वहाँ पे किसका खून नहीं खोलेगा अगर पाकिस्तान का जिंदाबाद के नारे लगेंगे। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, माननीय जो हमारे अर्नी यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं या स्टाफ है, कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है उस पर आप ध्यान दें। हिंदू संगठन क्या कर रहा है या स्थानीय निवासी क्या कर रहे हैं, इस पे अगर वहाँ पे नारे लगते तो स्थानीय लोग वहाँ पे क्यों इकट्ठा होते। अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं और देश विरोधी नारे लग रहे हैं, तो क्या स्थानीय निवासी यहाँ पे चुपचाप बैठेंगे? हाँ जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह पठानिया है। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला नूरपुर का इस वक्त मंत्री हूँ, धर्म प्रसार आयाम का। आपके विषय में जो भी विषय चल रहा है ये बहुत ही गंभीर विषय है, आप इसको जोड़िएगा। मैं आपको पहले लेके जाना चाहूँगा पाकिस्तान। 13 अप्रैल 2017 को मशाल खान नाम के लड़के को, मुसलमान लड़के को यह कह के मार दिया गया किसने पैगंबर मोहम्मद पर गलत टिप्पणी की। ठीक है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। अब ये चीज़ें भारत में भी होनी शुरू होगी। भारत में ये JNU तक तो हमें पता था जहाँ पे इनका गढ़ है, परंतु अब ये
हमारे हिमाचल में भी चीज़ें घुसने लग पड़ी। मैं स्थानीय प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा और विवेक जी से एक निवेदन करना चाहूँगा। विवेक जी, बजरंग दल का नाम आपने बहुत जोर शोर से ले लिया, परंतु आपको पता है बजरंग दल क्या है? आपकी यूनिवर्सिटी को ताला तक लग सकता है। जो आपकी यूनिवर्सिटी में इस वक्त कार्यक्रम चल रहे हैं उसका एक एक चिट्ठा हमारे पास है। आपकी यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्रियां दी जा रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, डीएसपी साहब, एसपी साहब और एसडीएम साहब, डीसी साहब, इस बात को नोट कीजिएगा। वीडियो सर्कुलेट हुई, वीडियो में अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। क्या बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं या अल्लाह अकबर करने जा रहे हैं? पहले इस बात का जवाब दीजिएगा। उस लड़के को अगर भीड़ मार देती तो क्या होता? तब भी यूनिवर्सिटी बंद होती। अभी तो समय रहते वहां पर कार्रवाई हो गई, हमारे लड़कों ने वहां जाके उस लड़के को बचा लिया। आज ही उसके पिताजी से बात हुई, अभी भी वो लड़का मानसिक रूप से इतनी तरह से तैयार नहीं हुआ, किसी से बात नहीं कर रहा, डरता हुआ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? शासन प्रशासन सभी को चेतावनी है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जब मैदान में उतर गए तो आपको भागने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, बड़े स्पष्ट शब्दों से कह रहा हूं। और जिसने एसपी साहब ने एक और बात कही, कोई भड़काऊ नारा नहीं देगा, हम भड़काऊ कोई नहीं दे रहे, परंतु एसपी साहब अगर उस लड़के का मर्डर कर देते उस दिन तो क्या करते आप? आपने वीडियो देखी है, वीडियो में स्पष्ट कहा गया है सरतन से जुदा। जो सरतन से जुदा का नारा लगा रहा है, क्या वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेट नहीं दे रहा? क्या वो जान से मारने की धमकी नहीं दे रहा बंदे को? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, कृपया जागें और अर्नी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी है, उनके माता पिता को परेशानी है, सुनील दत्त जी, उदय उठानी जी, हमारे जितने भी भाई हैं, करणवीर जी हैं, आप इनसे संपर्क कीजिए, हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। परंतु जो माहौल यहाँ बनाया जा रहा है वह ठीक नहीं है। मैं इसी बात पे विराम लगाऊंगा। मैंने कोशिश की कि मशाल खान को आप समझ सकें, एक मुस्लिम लड़के पर ही आरोप लगाया गया कि उसने पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती की और ऐसा किया वैसा किया और उसको मार दिया गया, और उसको बेरहमी से मारा। यही हम अर्नी यूनिवर्सिटी में होने वाला था। वो तो समय रहते लड़कों ने वहां पहुंच के उस बच्चे की जान बचा ली। आज वो लड़का सुरक्षित है और उस पर जो एफआईआर की गई वो भी वापस ली जाए, और जो लड़के चिन्हित किए गए हैं उन्हें श्रीनगर से बुला के यहाँ पर उन पर ट्रायल चलाया जाए। और एक बात और कहेगी कि वो नाबालिग है, तो नाबालिग का किसी का मर्डर कर देंगे तो वे बच जाएंगे क्या वो? तो यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय श्री राम। सर, एक प्रश्न आपसे रह जाएगा। जिस तरह से कि पिछले दिनों से आप देख रहे हैं पूरे हिमाचल में इस तरह के वाक़या हो रहे हैं, कहीं शिमला, कहीं ऊना, कहीं सोलन, कहीं पालमपुर, अब ये इंदौरा की बात है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, संवेदनशील इलाके अगर आप समझना चाहें, जहाँ जहाँ आबादी इनकी बढ़ेगी वो क्षेत्र संवेदनशील होते जाएंगे। उस क्षेत्र की भूमि की कोई कीमत नहीं रहेगी, उस क्षेत्र में तनाव का माहौल रहेगा, उस क्षेत्र में शासन प्रशासन के कान 24 घंटे खड़े रहेंगे कि हिंदू संगठनों पे कैसे नज़र रखनी है, जो हिंदुओं के हितों की बात कर रहा है उसका दमन कैसे करना है। अब देखिए, संजौली में आज उन्होंने जो वहाँ का शिमला का प्रशासन है उनके ऑर्डर को नकार दिया। उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि वो मस्जिद जायज़ है और उस मस्जिद को हम नहीं तोड़ेंगे। तो आप स्वयं हिसाब लगाइए, जो आपके शासन प्रशासन की नहीं सुन रहे हैं, स्वयं उन्होंने लिख के दिया कि मस्जिद हम तोड़ेंगे, आज उन्होंने मस्जिद पे उस पर वो लगा दिया कि हम नहीं तोड़ेंगे, हम तो हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये माहौल हमारा शासन प्रशासन इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। इजराइल बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, लेबनान को, यमन को, फिलिस्तीन को, यहाँ पे भी फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लग गए। आपने देखा ही होगा, आपके आसपास भी कई होते हैं स्टेटस लगा रहे हैं आजकल फिलिस्तीन की सपोर्ट में। तो जो आतंकवाद करेगा उसका उसी तरीके से विनाश करना चाहिए जिस तरीके से इजराइल कर रहा है। और मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, इनको अब ये समझ जाना चाहिए कि पूरे विश्व में जो इनके विरुद्ध मोर्चे खोले जा रहे हैं वो इनकी अपनी गलतियों के कारण खोल रहे हैं। जितेंद्र कहीं किसी मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके नहीं फट रहा है, इनका अब्दुल्ली वहां जाके फट रहा है। तो यही है रमन जी, और कुछ? थैंक यू। धन्यवाद।